लो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी शानदार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार क्लास 12 में हैं और जिन भी स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स का जो बुक है उसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक के जो भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी चैप्टर से निकाल कर लाए हुए टॉप 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, 5 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिनको हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में डील करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि बच्चों जो भी डेरिवेशन है बच्चों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एक या दो या कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए डेरिवेशन है, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट डेरिवेशन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला हमारे पास डेरिवेशन जो है क्या है कि कोई विलगित गोलीय चालक है, उसकी अगर हमें धारिता निकालनी है तो उसका व्यंजक यानी कि सूत्र का निगमन कीजिए। हो सकता है उसका व्यंजक पूछ दे और हो सकता है विलगित गोलीय चालक की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए, और या फिर पूछ सकता है अगर कोई विलगित गोलीय चालक है उसकी धारिता का व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए विलगित गोलीय चालक मतलब वो चालक कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। मान लिया हमने एक कोई चालक है, ठीक है, इसमें ए जो है इसकी रेसेस, ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे। अभी मैं आपको अच्छा बना वाला भी दिखा दूंगा। इस तरीके से बना लिया और माना हमने इस पर जो है आवेश जो है वो प्लस क्यू आवेश है। ये जो इसकी चादर है विलगित गोलीय चालक की जो परिधि है इस पर प्लस क्यू आवेश है बच्चों, हमने मान लिया, ठीक है। और बच्चों हर एक चीज़ एक माध्यम में रखी जाती है, तो ये जो जिस माध्यम में रखी गई है इसका माध्यम मान लिया हमने के है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है यानी कि त्रिज्या उसको हमने स्मॉल ए मान लिया, ठीक है। तो हमने जो चीज़ बनाई है पहले तो हम इसी को लिखेंगे। तो देखिए समझिए, देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा डायग्राम बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। देखिए कह रहा है कि माना पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस क्यू आवेश है या आप सिर्फ प्लस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ए है, इसकी जो एक विलगित गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, ठीक है, तथा परावैद्युतांक के वाले एक माध्यम में रखा गया है। इसका जो माध्यम है वो है के, परावैद्युतांक माध्यम क्या है, के वाले माध्यम में रखा गया है, ठीक है। अब इस पर प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विलगित गोलीय चालक पर विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का हमने सूत्र आपको बताया था, B = 1/4πε0 K/Q/R, ठीक है, ये सूत्र बताया था। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक सूत्र में हमने एक चीज़ देखी थी, इसमें जो हमारी त्रिज्या है वो स्मॉल आर दे रखी है। तो स्मॉल आर = स्मॉल आर, यानी कि ए जो ए है वो स्मॉल आर के बराबर है, या स्मॉल आर की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, ए रखेंगे, क्या, ए स्मॉल है, तो उसकी जगह पर हम इसको रखते हैं। तो देखिए B = क्या हो जाएगा, B = 1/4πε0 K/Q/A हो जाएगा, आर हट जाएगा बस और सूत्र वही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसकी, क्योंकि यहां पर धारिता भी दे रहे, यदि हमने माना यदि हमारा जो चालक है, जो हमारा चालक है विलगित गोलीय चालक, उस चालक की जो धारिता है, धारिता C है, धारिता क्या है, C है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे C = Q/V। ये हमें पता है धारिता C = Q/V होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारे पास आया है इसको मान लेंगे समीकरण 1, आप माने चाहे ना माने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे इसमें, या फिर इसको हम 2 मान लें या फिर हम इसी सूत्र में तो लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें सी की इसमें B का मान रख देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 2 में, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2 में B का मान रखने पर, क्या बच्चों, मान रखने पर
ठीक है। हम b का मान रख देंगे, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए q तो ऊपर है, अब b की जगह पर ये b वाला जो कुछ दिया इसको लिख देंगे 1/4πε0 k q/a, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए सूत्र आ गया। अब इसको अगर हम और ये देखिए ये बटे में है, ये तो चला जाएगा ऊपर, कहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो q इंटू में क्या आ जाएगा 4πε0 k डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, के ए है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये जो q है ये तो बटे में ही रहेगा। अब देखिए इस q से इस q को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए c इक्वल टू क्या बचा, देखिए बच्चों c इक्वल टू बचा 4πε0 के ए, इतना बचा है। और यही सूत्र है, यदि हमने माना जहां k इक्वल टू हमने माना 1, k इक्वल टू कितना मान लिया 1, अब हम क्या करेंगे c इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 a, बस यही विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र या व्यंजक है, ठीक है। इसको एक बार हम और समझा देते हैं, वहाँ से भी समझ लीजिए एक एक चीज करके, फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों मान लिया कोई विलगित गोली चालक है b इक्वल टू 1/4πε0 q1 हमें ये सूत्र पता था वैद्युत विभव के लिए, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पर जो r दिया था वो a की जगह पे था, तो हमने क्या किया r की जगह पर a रख दिया। यदि हमने माना यदि इसकी जो चालक है इसकी पूर्ण जो धारिता है वो c है, तो हमें c इक्वल टू, मैंने एक सूत्र पढ़ा था c इक्वल टू होता है q/v, आपने भी पढ़ा था। तो हमने क्या किया इसमें b का मान रख दिया। जब हमने b का मान रख दिया जहाँ पर k इक्वल टू हमने मान लिया 1, और हमारे पास जो फाइनली सूत्र आ गया c इक्वल टू 4πε0 a आ गया, ठीक है। समझ में आ गया पूरा डेरिवेशन, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 2 देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ पर, कोई भी गोलीय पृष्ठ है उस पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है उसे लिखिए। उस सूत्र को लिखने के बाद उसकी सहायता से लेंस के सूत्र का निगमन कीजिए। आपको लेंस का सूत्र पता होगा, लेंस का सूत्र मैंने आपको सिद्ध कराया था 1/f इक्वल टू होता है n-1 बड़ा ब्रैकेट लगा लेते थे r1 माइनस r2 1/r2 1/r1 माइनस 1/r2, ये सूत्र हमने आपको सिद्ध कराया था। तो इस डेरिवेशन को आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि बच्चों अगर हम सारे डेरिवेशन को कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इन सभी का एक और अन्य वीडियो में एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम आपको वो डेरिवेशन करा देंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुके हैं, क्योंकि उनमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और सारे डेरिवेशन इस वीडियो में जो भी हैं इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो डेरिवेशन ऐसे हैं बच्चों जो हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आने के चांसेस हम कहें तो 99.99% है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डेरिवेशन देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं अगर आप इतने डेरिवेशन तैयार कर लेते हो बच्चों तो आपको डेरिवेशन इन्हीं से फंस जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से, पहले तो आपको बायो-सैवर्ट का नियम पता होना चाहिए, ठीक है, की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है उसके केंद्र पर, उसके कहाँ केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करना है। उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था B इक्वल टू μ0 Ni डिवाइड बाई 2R। ये डेरिवेशन मैंने आपको सिद्ध कराया था, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आपको सिद्ध करना है। सूत्र कैसे आता है इस चीज के बारे में हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, अगर संपर्क में दो पतले लेंस लगे हैं, क्या कह रहा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। अगर कई दो लेंस हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो उनकी संयुक्त रूप से फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें सूत्र बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको बताया था 1/f इक्वल टू एक सूत्र होता है 1/f1 माइनस 1/f2, ये होता है इसका सूत्र। अगर इसी सूत्र को हम या फिर इसी को और सिद्ध करके लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू लिख सकते हैं f1 प्लस 1/f2, यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि ऐसे भी लिखा मिल सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर या फिर हम इसी सूत्र को f इक्वल टू f1 f2 डिवाइड बाई f2 माइनस f1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी सूत्र पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, यही पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 5वां,
नेक्स्ट देखिए पांचवा है कि वैद्युत द्विध्रुव की, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसकी अक्षीय दिशा में, किसमें, अच्छी स्थित या अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर, यानी कि अत्यधिक दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको ये वाला डेरिवेशन भी सिद्ध कराया है। क्या होता है, मैं आपको सूत्र जो है इनके वो बता दे रहा हूँ आपको क्या सिद्ध करना है। E इक्वल टू मैंने आपको सिद्ध कराया था 1/4πε0 के 2p/r³ सिद्ध कराया था या नहीं सिद्ध कराया था, आप चैनल पे जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो बच्चों टॉप 5 डेरिवेशन थे, मैंने आपको जो टॉप 5 डेरिवेशन बताए ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं डेरिवेशन से 1 से 2 डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। और या आप कोई भी सिंपल पेपर उठा के देख लेना, अगर इनसे नहीं फंसते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो, क्योंकि बच्चों ये सारे डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ आप इनको तैयार ही कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर